आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते। ओम शांति। आज 9 मार्च 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते, ये तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कह कर छोड़ नहीं देना। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव, ये अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं, बाबा तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो। ये सहज अक्षर है कि बच्चे मुझे याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों मुझे अपने बाप को याद करो, ये नई बात है। बाबा कहते, हे बच्चों मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। ये भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप, हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, बाबा कहते शोभता नहीं, जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना। तब ही विकर्म विनाश होंगे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके। बाबा कहते निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। ये बाबा कहते मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता। ये ब्रह्मा बाबा भी। व्यवस्था याद में, बाबा कहते व्यवस्था फिर पिछाड़ी में रहेगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है। भारतवासियों की ही बात है, ये स्थापना होती है देवी राजधानी की। और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, उनके पिछाड़ी आते ही रहते। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है। बाबा कहते इसमें मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में ये नहीं है
कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते। गीता में लिखा है पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई, आदि आदि ऐसा लिखा। वास्तव में ये बात तो है नहीं। तुम अभी पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में ये यहाँ के लिए ही पढ़ते हैं। जो भी पढ़ाई होती वे पढ़ाई सब यहाँ के लिए है। साधु संत आदि जो भी हैं वे भविष्य के लिए ही पढ़ाते, क्योंकि वे समझते हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए ही, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है सर्व का सद्गति दाता, एक ही है। वे तो सब अयथार्थ हो जाते, ये बाप ही आकर अभी समझाते हैं। वह भी साधना करते रहते, ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं, वह ब्रह्म महातत्व कोई भगवान नहीं, ये सब रॉन्ग है। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब सत्य बोलने वाले। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वह समझते हैं आता ही नहीं, वह नाम रूप से न्यारा है, सिर्फ महिमा जो गाते रहते हैं। पतित पावन ज्ञान का सागर, बाबा कहते एक तरफ तो ये महिमा गाते, अब ऐसे तो तोते मिसल कह देते। बाबा कहते ऐसे कहते सो ऐसे ही तोते मिसल। बाप ही आकर अभी समझाते, कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है, कहते कृष्ण ने आकर गीता सुनाई। शिव जयंती के लिए किसको भी पता नहीं कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे, कैसे आते, जबकि कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता। बाबा खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ, कोई तो पतित पावन होगा। मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित, पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। बाबा कहते भारत ही पतित और पावन बनता है, और पतित पावन जो शिव बाबा उनको भारत में ही पुकारते। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, ऐसा सब कहते भी हैं कि इस समय शैतान का राज्य, बॉम्ब आदि बनाते रहते, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं, जैसे ये रावण की प्रेरित किए हुए हैं, तो विनाश की तैयारियां करते। रावण का राज्य कब खलास होगा? बाबा पूछते। भारतवासी कहेंगे जब कृष्ण आएगा। अभी तुम समझाते हो कि शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाबा कहते मुझे याद करो, ये अक्षर दूसरा कोई कह न सके, क्योंकि बाप को भूल जाते हैं घड़ी घड़ी, तो बाबा को ही याद दिलाना होता है। बाबा कहते बच्चे याद करो, इसलिए बाबा कहते कि ये नई बात है, बाबा को याद करेंगे तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अभी तुम्हारी आत्मा में फिर खाद पड़ी, वे याद से ही निकलेगी। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने लिए भी आग में ही डालते। बाबा कहते वह है कामचिता और ये है ज्ञान चिता।
इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। कृष्ण जयंती पर कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण को भी बाबा से वर्षा मिलता है। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाबा ने कृष्ण को यह पद दिया। कब? संगम युग पर। तब बाबा कहते राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ऐसा भी तुम समझते हो ना। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का किसको भी पता नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अभी तुम बच्चे ये सब बातें समझते हो तो औरों को भी समझाना है। पहले पहले पूछना है, गीता में जो ये कहा मामेकम याद करो, ये किसने कहा? वे समझते हैं कृष्ण ने कहा। तुम समझते हो भगवान निराकार ने। जो निराकार है उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा की, उनकी ही जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सद्गति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूले हैं उन पर जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, बाबा कहते सबसे बड़ी भूल। दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना और कल्प को लाखों वर्ष का कहना। बाबा कहते बड़ी भारी भूले हैं। कल्प लाखों वर्ष का तो हो नहीं सकता, परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वे सब प्रेरणा से सब कुछ करते, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़े पावन बना देंगे। ये तो बाप बैठ अभी सन्मुख समझाते हैं। क्या समझाते? मामेकम याद करो। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। भल कहा जाता है कि शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब आदि बनाते, परंतु ये भी सब ड्रामा में नूंद है। इस यज्ञ में ही ये विनाश ज्वाला निकली। इस यज्ञ से प्रेरणा नहीं करते हैं, बाप आकर यज्ञ स्थापन करते हैं। ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा का ही सारा पार्ट है। उनके बाद फिर पार्ट है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ब्राह्मण ही फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। बाबा कहते तुम ही ब्राह्मण विष्णुपुरी में जाते हो, विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, और फिर तुम ही ब्राह्मण 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी फिर से अंत में या ब्रह्मावंशी बनते। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते। ये भी समझाया है, इन द्वारा ही एडाप्ट करते, इसलिए सबसे बड़ी मम्मा कहते हैं। वह फिर निमित्त बनी हुई है। वह मम्मा तो निमित्त है, कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, वे सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ नहीं। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो फिर बहुत डाल दिए, देवियों की पूजा होती है। तुम अभी जानते हो हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो ऊंच पद पाते हैं तो मंदिर में उन्हों के बहुत बनते हैं, नाम भी वाला होता उन्हों का, फिर उन्हों के ही मंदिर आदि में चित्र बनते। बाबा कहते जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं, किनकी पूजा होती, तो बाबा कहते जरूर उनका ही नाम वाला होता है जो अच्छी रीति पढ़ते भी हैं और औरों को पढ़ाते।
तो अभी तुम जानते हो पूज्य और पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो है ही सदैव पूज्य, वह कोई पतित बनते नहीं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, मैं तो सदैव पूज्य हूँ। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वही पुजारी फिर भगत बनते। तो आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगर चित्र भी तुम किसको भी समझा सकते हो। जो सीख कर जाते उनकी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी ही चढ़ते हैं और उतरते हैं। उन्हों के ही पूरे 84 जन्म। बाबा कहते जो आते हैं शुरू में तो जरूर उनके ही 84 जन्म है। पूज्य थे फिर पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने अभी बहुत अच्छी रीति समझा है। आत्मा सो परमात्मा तो कह न सके, ऐसा कह सकते अब? बाबा कहते अभी तुमने समझा है तो हो ना सके। ये तो बाबा ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण। हम सो का दूसरा कोई अर्थ नहीं है। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं। कहे पूज्य सो पुजारी, बाबा कहते वह भी तुम भारतवासी। और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते, तुम ही सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी। समझानी कितनी अच्छी मिलती है। हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाबा को याद करते। बाप कहते मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने मैं आता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। यह है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। बाबा कहते कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया उस अनुसार पुरुषार्थ तो चलता रहता। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल ना सके। बाबा कहते पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। हम कर्म संन्यासी नहीं। तो बाबा कहते इस ग्रस्त व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो बिठा नहीं देंगे। बाबा कहते ऐसे तो नहीं सब यहाँ बैठ जाएंगे। शरणागति गाई हुई है। भट्टी बननी थी क्योंकि उन्हों को तंग किया गया। उस समय आए बाबा की शरण में तो शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परमपिता परमात्मा की ही ली जाती, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते, वहां तो ऐसे ही चले जाते। अभी तुम रावण से बहुत तंग हुए हो। अब राम बाबा कहते अभी राम आया है रावण से छुड़ाने। राम कौन? शिव बाबा। वह तुमको शरण देते। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की लिए। ऐसे नहीं ग्रस्त व्यवहार से बाबा कहते उससे छूट कर आते हो, नहीं, बाबा हम आपकी ही मत पर चलते हैं। तो बाबा कहते घर ग्रस्त में रहते हुए मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। बाबा तुम्हें शरण लेते। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करो। घर ग्रस्त में रहते मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं, सारा मदार है याद पर। बाप के सिवाय ऐसा फिर कोई भी समझा न सके। बाबा कितना सहज समझाते, कितना प्यार से। तो बाबा कहते इतना बाप के सिवाय
ऐसे कोई समझा ना सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती, राजा के पास थोड़ी रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं, आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो, राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाप कहते जिन्होंने कल्प पहले बाबा से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाबा से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाबा सब बातें समझाते हैं, कहते हैं मेरे नूरे रतन, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई शुरू करते, वन से राजाई करते। औरों को तो जब वृद्धि हो, लाखों के अंदाज में हो, तब राजाई चले। वे तो आते बाद में, तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं है, किसी से राज्य लेने की बात नहीं। तुम योग बल से अभी बाबा से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे। चित्रों पे सर्विस करें, एक दो को ज्ञान सुनाए, तो बाबा कहते फिर काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। बाबा ने बार बार अटेंशन दिलाया याद पर, याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। तब बाबा कहते अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। समझाना बाबा का कर्तव्य। बाबा कहते आगे करो ना करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वालों को राजाई मिलेगी। तो सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। बाबा कहते आएंगे अंत में, वह भी आगे निकल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है। दूसरी पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। अब है आज का वरदान। अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी संस्कार स्वभाव के, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत। ऐसी दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती हैं। तो उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए, उन्हें उससे मुक्त करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहे रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो। अब है आज का स्लोगन। सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। अच्छा, ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा
परम पिता शिव परमात्मा, गीता ज्ञान की वो दाता, परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, ये दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ज्ञान